चुनावी मौसम ने एक बार फिर से देश में दस्तक दे दी है और जैसे ही देश में चुनावी मौसम दस्तक देता है, हम एबीपी न्यूज पर आपके लिए ले आते हैं खास शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसी सिलसिले में अब एक स्पेशल रिपोर्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। गुजरात की चुनावी पिच पर इस बार मुद्दों का जितना स्विंग देखने के लिए मिल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बहस गुजरात में मुसलमानों पर छिड़ी। अब की बार गुजरात की सियासी पिच पर मुस्लिम मतों के नए ठेकेदार जो उतर आए हैं। वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में ही दशकों से आमने सामने की टक्कर जो गुजरात में होती रही, लेकिन इस बार हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अरविंद केजरीवाल भी गांधीनगर का किला फतेह करने की ख्वाहिश रख रहे हैं। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो, आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। गुजरात અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। आम आदमी पार्टी व भाजपा का छोटा रिचार्ज है। कौन छोटा रिचार्ज है, कौन बड़ा? मुस्लिम वोट बैंक पर यह बहस गुजरात में छिड़ी है। मुसलमानों के रहनुमा होने का जितना गुमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को है, उतना ही मुस्लिम हिमायती बनने की होड़ कांग्रेस और आप में है। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इस खालिस सियासी जुबान से, सियासतदानों के इन जज्बातों से गुजराती भाईजान कितने मुतमईन हैं? खासकर दिल्ली की झाड़ू ब्रिगेड पर मुसलमानों को कितना एतबार है? एतबार पर सवाल इसलिए क्योंकि जो केजरीवाल मुस्लिम वोट साधना के बूते गांधीनगर की गद्दी फतेह करने की मुनादी करते हैं, जो केजरीवाल 53 चुनावी योद्धा गुजरात की सियासी पिच पर उतार चुके हैं, उनमें एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है, क्या केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम दिखावा है? क्या गुजराती भाईजान सिर्फ वोट बैंक हैं? जब सियासत के सेंटर में मुसलमान है, तब गुजराती भाईजान किस पाले में है? इन्हीं सवालों पर मुस्लिम मिजाज के नब्ज टटोलने एबीपी न्यूज जा पहुंचा जमालपुर खाड़िया, जिसे मुस्लिम मतों का मरकज माना जाता है। यह अहमदाबाद का मशहूर जमालपुर दरवाजा है। इस दरवाजे से एक इतिहास गुजरता आया है, मगर यहाँ पर सवाल ये है कि सियासत के जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो क्या ये दरवाज़ा हिस्सेदारी के लिए भी खुलेगा? और यहाँ इस दरवाजे का मतलब है सियासत का वो दरवाज़ा जहाँ पर मुस्लिम अपनी हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं, और सवाल ये उठा रहे हैं कि उनका वोट मांगने वाली पार्टियाँ क्या उनको हिस्सेदारी देने को तैयार हैं। और ये जो जमालपुर दरवाज़ा है, ये उसी हिस्सेदारी का प्रतीक बन करके उभर रहा है। गुजरात की जिन 53 सीटों पर केजरीवाल कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं, उनमें 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर किंग मेकर के रोल में हैं। कैसे, ये भी समझिए। मांडवी सीट पर करीब 30% मुसलमान हैं, भुज में 31% मुस्लिम मतदाता हैं, पाटन में 24%, दाड़ी लीमड़ा में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, वंकानेर सीट पर करीब 33%, धोराजी में करीब 21%, जामनगर उत्तर में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि मंगरोल में 29 और महुदा सीट पर करीब 24% मुस्लिम वोटर हैं। गुजरात में टीम केजरीवाल मुस्लिम हिमायती होने का ताल ठोकती है, लेकिन केजरीवाल के 53 कैंडिडेट की लिस्ट में जब एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली, ऐसे में गुजरात में जमीन तलाश रही कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अभी तक जो टिकट डिक्लेयर किए हैं आम आदमी पार्टी ने, उसमें मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये क्या चल रहा है? जैसे भाजपा किसी मुसलमानों को टिकट नहीं देता, यूं ये छोटा रिचार्ज है। आम आदमी पार्टी व भाजपा का छोटा रिचार्ज है, वो भी टिकट नहीं देगा। अगर जो वो टिकट देंगे तो ऐसी जगह पे देंगे कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट कभी जीत ही नहीं सकता, या तो जहां मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा है उसके वोट बिगाड़ने के लिए वो वहाँ पे टिकट देंगे।
सियासत में कोई सीधा नहीं, कुछ सीधा नहीं, निगाहें इस पर होती हैं और निशाना उस पर। ऐसे में सियासी निशानेबाजी के बीच गुजराती भाईजान किसके कितने कदरदान हैं और क्यों, इसका भी तिलिस्म फर्स्ट रियलिटी चेक में टूटा। जमालपुर में घूमते हुए हमको एक खास बात दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ छतरियाँ लगी हुई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, इसमें लिखा हुआ नहीं पतंग का निशान, सुरक्षा और सम्मान। क्या सोचते हैं आप लोग इस बार कैंडिडेट्स को लेकर? वो इजनी भी मोदी साहब ही जाएंगे। मोदी साहब जाएंगे? आएंगे, अच्छा, आएंगे मोदी साहब? 100% आएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल? ऐसा सब केजरीवाल तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। आप ये चाहते हैं कि कोई पार्टी टिकट दे मुसलमानों को? नहीं चाहिए। अपने लिए मोदी साहब बेस्ट है। अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ तक ले गए, वो हर चीज़ में कमाई है, सब चीज़ है उनके लिए। मोदी साहब बेस्ट है। जिन 53 सीटों पर केजरीवाल टीम जीत की मुनादी कर रही है, उन 9 मुस्लिम बहुल सीटों के चंद साल पहले के मुस्लिम मूड की टेस्टिंग करें तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। 2012 में 9 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। इसी तरह साल 2017 के चुनावी नतीजों पर गौर करें तो 3 सीटें बीजेपी जीती थी, जबकि 6 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। सियासी बिसात की समझ मुसलमानों को भी है। ऐसे में जब अब की बार आप और मजलिस की एंट्री गुजरात में हो चुकी है, तब किसे मुस्लिम वोट बैंक का बेनिफिट मिलेगा और क्यों, इसका भी जवाब मिला। जमालपुर में है, मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर देखिए हमको ढेर सारी पतंग दिखाई पड़ रही हैं और जो पतंग बना रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किसकी पतंग उड़ेगी, किसकी पतंग कटेगी। हमारा तो जो काम है वोट देने का, वो तो हम देते ही है। जो हमारी जो सरकार बनानी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ओवैसी पार्टी की हो, चाहे पतंग वाली हो या चाहे झाड़ू वाली हो, हमें तो लाना है मतलब नया कैंडिडेट जो काम करके देवे, बस उसको हमें वोट देना है। जमालपुर खाड़िया सीट 2008 में वजूद में आई थी। पहले जमालपुर और खाड़िया अलग अलग सीटें थीं। जमालपुर को कांग्रेस का अजेय गढ़ माना जाता था, लेकिन जब 2012 में जमालपुर खाड़िया में पहला चुनाव हुआ तो बाजी बीजेपी के अशोक भट्ट ने मारी। हालांकि 2017 में मुस्लिम बहुल सीट कांग्रेस के खाते में गई। इमरान खेड़ावाला यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। जो टीम केजरीवाल मुस्लिम वोट बैंक पर ताल ठोक रही है, उस पर कांग्रेस के अपने चुनावी तर्क हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर के वो भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में काफी उनका प्रचार चल रहा है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं कैंडिडेट, उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस किस तरह से देखती है इसको? 2 पार्टियां अभी जिस तरह से गुजरात के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आई है, तो उनके पीछे का बैकग्राउंड देखिए तो सबको पता है कि किसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इनके स्टेटमेंट देखिए आप, तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये हम नहीं कहते, आप लोग भी कहते हुए कि भाई दोनों पार्टियां अभी जो लड़ रही है गुजरात के अंदर, वो सीधा बीजेपी की बी टीम की तरह ही लड़ रही है, तो फायदा बीजेपी को करवाने के लिए आई है। अभी तक तो इतने सारे उनके दौरे हुए गुजरात के अंदर केजरीवाल साहब के, लेकिन केजरीवाल साहब ने कोई स्टेटमेंट ऐसा तो अभी मुझे लगता नहीं कि कोई दिया हो जो माइनॉरिटी के लिए हो। उन्होंने जो भी बात की है, पॉलिटिकली बात करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, तो लोग समझते हैं उनकी बात का। खैर, सियासत का ये पुराना उसूल है। चुनावी रण में इल्जामों की मिसाइलें चलाना भी आम बात है, लेकिन जैसा इल्जाम टीम केजरीवाल के मुस्लिम प्रेम पर है, उसकी तस्दीक करना भी बहुत जरूरी था। आम आदमी पार्टी की ओर से आप टिकट के दावेदार हैं। अभी तक आपसे एकदम सीधा सवाल करूंगा, अभी तक कितने टिकट आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए हैं टोटल? अभी तक 53 डिक्लेयर किए हैं। 53 में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। 53 में अभी तक एक भी मुसलमान नहीं है। ये बात आपको कुछ कचोटती है अंदर से? कचोटती नहीं है, नहीं, कचोटने वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जैसे आप दिल्ली में देखे, वहाँ पे 60 टिकटें दी थी। पंजाब में आप देखें, वहाँ पर भी टिकट दी थी माइनॉरिटी को, और यहाँ पर भी 7 से 8 टिकट देने वाले हैं। 7 से 8 देंगे, ये तय है? जी, पक्का बिल्कुल। गांधीनगर की गद्दी पर मुसलमान किसे देखना चाहते हैं? सियासतदानों पर जैसा मुस्लिम मोह हावी है, उस परीक्षा में मुसलमान किसके हिमायती हैं? मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों का गुमान अगली रिपोर्ट में कैसे टूटा, इसका रियलिटी टेस्ट अभी बाकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।